पूरे इंडिया में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी एनवायरमेंटल लॉ में कहीं और नहीं मिलती। आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आई है, वो सिर्फ एनएलयू से हायर करती है और उनका पैकेज 40 to 60 लाख पर एनम होता है। दिस इज नेवर अबाउट द फैकल्टी आपको कभी भी इतना अच्छा पढ़ाएगी नहीं कि आपका एडमिशन कहीं पे भी हो जाए। एनएलयू इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे पीयर प्रेशर ज्यादा है। वो मुझसे पूछ रहे थे मेस में खाना कैसा बनता है आजकल, ये प्रोफेसर अभी तक पढ़ाते हैं, तो एक अलग से रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। एक चीज है जो कि एनएलयू से भी बेटर है, फॉर दैट मैटर एनएलएसआईयू जो नंबर 1 एनएलयू है उससे भी बेटर है। वो है कि फ्लैट इज ओनली 4 months अवे और दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि इज दिस द राइट करियर ऑप्शन, व्हाई गिव क्लैट, व्हाई टारगेट एनएलयू। द आंसर इज सिंपल, द आंसर हैज ऑलवेज बीन सिंपल। हम होते हैं जो आंसर को बेमतलब का कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अगर आपको इंडिया में लॉ करनी है तो मुझे एनएलयू से बेटर ऑप्शन बताओ। एनएलयूज आर द बेस्ट बट दे आर ओवररेटेड। ऐसा नहीं होता अगर आप एनएलयू में घुस गए तो आप हार्वी स्पेक्टर बन जाओगे, वो तो आप हार्वर्ड में घुसने के बाद भी नहीं बनोगे। उनके ओवररेटेड होने के बाद भी इंडिया में तो वो बेस्ट ऑप्शन है ही। एनएलयू का टैग मैटर करता है नहीं करता? 110% एनएलयू का टैग मैटर करता है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज केशव बजाज। आई एम करंटली 3rd year स्टूडेंट एट गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी और हमारा 5th सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है। लग नहीं रहा फॉर सम रीजंस, बट एनीवेज मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाई एनएलयू टैग मैटर्स, कि एनएलयू में घुस के आपको ऐसा अलग क्या मिलता है जो कि बाकी अदर कॉलेजेस में नहीं मिलता। 4 जुलाई से 7 जुलाई तक IUCN ने एक इन्वायरमेंटल लॉ पे एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड दे चोज GNLU एज देयर पार्टनर। उन्होंने गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी, मेरी कॉलेज को देयर फर्स्ट एवर पार्टनर चूज करा इंडिया में। दैट इज द पावर ऑफ एन एनएलयू। अब देखो, अगर आप GNLU में होते एंड इफ यू वांटेड टू परस्यू एनवायरमेंटल लॉ तो पूरे इंडिया में, एंड मार्क माय वर्ड्स, पूरे इंडिया में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी एनवायरमेंटल लॉ में कहीं और नहीं मिलती। इसलिए फर्स्ट रीजन इज अपॉर्चुनिटीज। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें एक बंदे ने पूछा था व्हाई शुड वी टारगेट फॉर IIT, बहुत अच्छी अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, व्हाई शुड वी गो फॉर IIT। उस बंदे ने बोला क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद चलकर आती है। द सेम अप्लाइज टू एनएलयू इन द फील्ड ऑफ लॉ। आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आई है। इसलिए अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हो नॉन एनएलयू तो आपको अलग से एफर्ट मारना पड़ेगा उन अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए, बट वो सेम अपॉर्चुनिटीज आपके पास एनएलयू में खुद चलकर आई। इसलिए मैं वीडियो में और एग्जांपल दूंगा बाद में। सेकंड विल बी प्लेसमेंट। जो मैजिक सर्कल लॉ फर्म्स होती है, मतलब जो फॉरेन लॉ फर्म्स होती है, वो इंडिया में आती है स्टूडेंट्स को लेने के लिए। वो सिर्फ एनएलयू से हायर करती है और उनका पैकेज 40 to 60 लाख पर एनम होता है। वो सिर्फ एनएलयू से ही हायर करती है, कि कहीं और नहीं जाती। एंड मोस्टली टॉप 4 टॉप 5, वो टॉप 5 से नीचे बिल्कुल नहीं जाती। फिर आती है Tier 1 फर्म्स जो कि इंडिया की बेस्ट फर्म्स होती है, वो भी सिर्फ एनएलयू से उठाती है, जैसे कि खैतान हो गया, सैम, कैम, लूथरा, AZB, ये सारी एनएलयू से ही उठाती है। दूसरे कॉलेजेस से भी दे पिकअप, बट यू विल हैव टू बी एक्सेप्शनल देयर। एनएलयू उनकी हमेशा प्रेफर्ड चॉइस रहती है। वही आपको अलग एफर्ट मारना पड़ेगा, वही आपको अलग इंटरनेशनल मूव करने पड़ेंगे, आपको क्रेजी पब्लिकेशंस करनी पड़ेगी, तभी वो आपको लेंगे। Tier 2 जो लॉ फर्म होती है उनके भी फर्स्ट चॉइस एनएलयू ही होती है, बाकी वो दूसरी कॉलेज में जाती है। GNLU 2022 बैच में देयर वाज ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। इसलिए थर्ड पॉइंट है, मैं एक फिनोलॉजी लीगल का आर्टिकल पढ़ रहा था रिगार्डिंग डिफरेंसेस बिटवीन एनएलयूज एंड नॉन एनएलयूज, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या सच है क्या सच नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन सही है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर सही है, नेटवर्किंग सही है, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड मूड कोर्ट फैसिलिटीज सही है, बिल्कुल सही है। पांचों की पांचों एडवांटेजेस थी वो तो सही थी। अब मैं डिसएडवांटेजेस देख लेता हूँ। इंटेंस वर्कलोड, सबसे पहली जो डिसएडवांटेज बताइए वो कि इंटेंस वर्कलोड मतलब बहुत ज्यादा काम होता है। पहली चीज तो ये डिसएडवांटेज होनी नहीं चाहिए, बट दैट इज नॉट ट्रू। सारे एनएलयूज में इंटेंस वर्कलोड नहीं होता। एनएलएसआईयू में बहुत ज्यादा होता है। एनएलयूजे में पहले होता था, अब नहीं होता। नई चांसलर आई है, उन्होंने करिकुलम चेंज कर दिया, अब वहां पे भी चिल हो गया सीन। एनएलआईयू में थोड़ा सा है इंटेंस वर्कलोड, बट वहां पे भी इतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ एनएलएसआईयू है जिसमें आप मैनेज नहीं कर सकते, वहां पे ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है तो वो अलग ही चलता है। बाकी इतना इंटेंस वर्कलोड नहीं है। GNLU तो बहुत चिल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 9 से 2 बजे तक क्लास होती है, 2 बजे के बाद आप एकदम फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सेकंड इज लिमिटेड टाइम फॉर एक्सप्लोरेशन। वो तो फर्स्ट का ही सबसेट है। अगर फर्स्ट में ज्यादा इंटेंस वर्कलोड होगा तो आपके पास लिमिटेड टाइम ही होगा। आई डोंट थिंक इंटेंस वर्कलोड है तो दूसरा स्टैंड फॉल्स अपार्ट। स्पेशलाइजेशन नॉट अवेलेबल। थर्डली उन्होंने बताया स्पेशलाइजेशन इज नॉट अवेलेबल, दिस इज ट्रू टू सम रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरी एनएलयूज में भी होता है। GNLU में स्पेसिफिक टू GNLU देयर इज BA LLB, देयर इज BB LLB, देयर इज BCom LLB, देयर BSc LLB, देयर इज BSW LLB। सिर्फ GNLU में दैट इज ट्रू, बट ऐसा नहीं कि नॉन एनएलयूज में बहुत सारे कोर्सेज हैं, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। फोर्थ इज ओल्ड टीचिंग टेक्निक, ऐसा नहीं है। अच्छे खासे स्मार्ट बोर्ड होता है, क्लासेस एयर कंडीशन होती है। मोस्ट एनएलयूज में मोस्ट क्लासेस में लैपटॉप अलाउड होता है। आई डोंट थिंक इफ यू नीड मोर देन दैट। आपको मोस्टली आपकी पढ़ाई PPT से होती है,
तो बिल्कुल ओल्ड टीचिंग नहीं है, क्लासेस आर एनीवे स्मार्ट, तो ये बेकार पॉइंट है। प्रेशर टू एक्सेल, फिफ्थ इज प्रेशर टू एक्सेल। दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज, दिस इज इन फैक्ट एन एडवांटेज। बाकी कॉलेजेस में इतना प्रेशर नहीं होता टू डू गुड, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर होता है। You have to handle the pressure well. Competitive होता है, बाकी तो it is a boon rather than a bane। इसी आर्टिकल में नीचे लिखा हुआ था प्राइवेट कॉलेजेस में कि प्राइवेट कॉलेजेस में एक्सपीरियंस्ड एनएलयू फैकल्टीज होती है। दिस इज नेवर अबाउट द फैकल्टी। फैकल्टी आपको कभी भी इतना अच्छा पढ़ाएगी नहीं कि आपका एडमिशन कहीं पे भी हो जाए या आपको वो लॉ अच्छे से आ जाए। फैकल्टी का कभी भी इतना ज्यादा रोल होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड में जो बिगेस्ट नोन कोर्स है, जो सबसे टफेस्ट कोर्स है, उसका नाम है हार्वर्ड का मैथ्स 55। वहां की फैकल्टी भी इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए अगर मैं आपको लीगल एज के सुपर स्टडी ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ, इट इज नेवर बिकॉज ऑफ द टीचर्स, वहाँ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा दे, इट इज ऑलवेज अबाउट द स्टूडेंट्स। इसलिए वहाँ का जो पीयर प्रेशर होता है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। पीयर प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, टेक प्रेशर एज अ पॉजिटिव थिंग। सिमिलरली एनएलयू इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि वहाँ पे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में कम अच्छा पढ़ाते हैं। एनएलयू इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे पीयर प्रेशर ज्यादा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स टॉप होते हैं, वहाँ पे सबका गोल होता है, सबको गोल कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। इसलिए मैंने आपको इतनी पॉजिटिव चीजें बता दी एनएलयू के बारे में। जो ब्लॉग लिखा था जिसमें डिसएडवांटेज लिखी थी 5, उन सबको मैंने गलत बताया। सारी डिसएडवांटेज जो भी लिखी है वो फालतू है। अगर इतना भी सफिशिएंट नहीं है ना, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। एक रिमोट लॉग एक्सेस नाम की चीज होती है, जहां से अगर आपको पब्लिकेशन, अगर आप कोई भी रिसर्च लॉ रिलेटेड कुछ भी रिसर्च करते हो तो आपको रिसर्च करनी होती है, जिसमें मनु पात्र, एससीसी, लाइव लॉ, ये सब इंडियन कानून ये सब आते हैं। जीएनएलयू का जो रिमोट लॉग का एक्सेस है वो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत एनएलयूज भी प्रोवाइड करती है, लेकिन जीएनएलयू का वन ऑफ दी बेस्ट है। वहाँ पे आपको ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस का भी एक्सेस मिलता है, बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस होते हैं। मुझसे एनएलयू जोधपुर के मेरे एक सीनियर ने, मतलब इंटर्नशिप कर रहा था, उन्होंने मुझसे मेरा लाइब्रेरी का रिमोट लॉग का एक्सेस मांगा था क्योंकि एनएलयू जोधपुर में उतना अच्छा नहीं मिलता। एंड लास्टली एनएलयू में जो भी एल्यूमिनाई नेटवर्क होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर एग्जांपल जीएनएलयू में एक अलग से डिपार्टमेंट है कॉल्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ एल्यूमिनाई रिलेशंस। वो सिर्फ एल्यूमिनाई को मैनेज करता है। अगर समझ लो किसी भी एल्यूमिनाई ने यूपीएससी टॉप करा है तो उनकी ट्रैक वो डिपार्टमेंट रखेगा। अगर किसी ने भी हायर जुडिशरी क्रैक करा है तो वो एल्यूमिनाई डिपार्टमेंट उसका नोट रखेगा और उनको इन्वाइट करेगा सेमिनार में। फॉर एग्जाम्पल एजीबी एक टॉप टीयर फॉर्म है, उन्होंने एक सेमिनार कंडक्ट करवाया था यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में, जिसमें हमको मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में बता रहे थे। वहाँ पे जो पार्टनर आए थे ना, वो ऑलरेडी जीएनएलयू एल्यूमिनाई थे, तो इसलिए उनसे इंटरेक्ट करना और उनको बुलाना काफी इजी हो गया। वो हमसे पूछ रहे थे मैस में खाना कैसा बनता है आजकल, ये प्रोफेसर अभी तक पढ़ाते हैं, तो एक अलग से रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। वो ऑलरेडी एक पार्टनर है, तो इट इज ऑलरेडी वेरी इजी फॉर यू टू कम्युनिकेट विद देम। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क होता है। इसीलिए इफ यू आर इन एन एनएलयू, यू आर कंपीटिंग विद द बेस्ट। अगर आप किसी और कॉलेज में हो, अगर आप कॉम्पिटिशन कर भी रहे हो, इवन दो यू आर नॉट कंपीटिंग विद द बेस्ट। वन लास्ट थिंग बिफोर यू लीव, एक चीज है जो कि एनएलयू से भी बेटर है, फॉर दैट मैटर एनएलएसआईयू जो नंबर 1 एनएलयू है उससे भी बेटर है। वो है कि अगर आप सेकेंड और थर्ड जनरेशन लॉयर हो, आप आराम से एनएलयू ग्रेड से या एनएलएसआईयू ग्रेड से एटलीस्ट 10 साल तक ज्यादा पैसा कमाओगे, बट 10 साल बाद वो आपके पास आ जाएगा। इसीलिए इफ यू आर नॉट अ सेकेंड जनरेशन और अ थर्ड जनरेशन लॉयर, एक सब्सक्राइब ठोक दो और हाँ, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।